Assalamu alaikum, class 10th biology chapter number 15 inheritance, and the topic of our today's lecture is about the Mendel's law of segregation. The last time students हमने Mendel's law of inheritance के genetics principles को स्टडी किया था, किस तरह से जॉर्ज मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया, जिसमें टॉलनेस था, ड्वार्फिज्म था, इसी तरह सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन द ऑर्गेनिजम्स उसने स्टडी किया। और इसके साथ साथ उसने लाइफ साइकिल्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन करवाया कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स होना ज़रूरी होते हैं फॉर स्टडिंग द जेनेटिक्स प्रिंसिपल। अब आज हम जो स्टडी करेंगे वो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज़ उसने स्टडी की थी इन दिस लॉ। इस लॉ को स्टडी करने के लिए उसने पी प्लांट को ही लिया, जिसमें उसने एक ट्रेड को जस्ट स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास सीड शेप आ जाती है, यानी कि शेप ऑफ द पी प्लांट उसने ली थी। और इसके बाद उसने इस लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया। मोनोहाइब्रिड सिंगल ट्रेड की स्टडी होती है, यानी कि ऐसा क्रॉस, अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडीड एट अ टाइम। ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही वक्त में सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी किया जाए उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे जो कि दोनों ही होमोजाइगस थे। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। इसके बाद उसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया था बोथ प्लांट्स को, जो कि टू डिफरेंट जेनरा थे, उनके अंदर क्रॉस ब्रीड करवाया। नेक्स्ट हम देखें किस तरह से क्रॉस ब्रीड करवाने से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि उनकी रेशियो क्या आ रही थी, उसको हम देखेंगे। जब उसने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन या F2 जनरेशन किस तरह से प्रोड्यूस्ड हुई थी और उनमें क्या जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप्स बनी थी। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कुछ इस तरह से था कि जब उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड, यानी कि हमने पीछे पढ़ा कि जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स उसने लिए थे टू, उसमें एक जो था शेप राउंड था और एक शेप थी रिंकल। तो यहाँ पे जब उसने P1 जनरेशन करवाई क्रॉस ब्रीड, तो उसमें जो F1 जनरेशन आई तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड हुए थे वो ऑल दी राउंडेड। तो नेक्स्ट उसने इस F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। जब उसने F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस ब्रीड करवाया तो उसमें हमारे पास राउंड ट्रेड प्रेजेंट था, जबकि हमारे पास जो राउंड आया उसमें टू ट्रेड्स प्रेजेंट थे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, रिंकल भी और राउंड भी। जब F1 जनरेशन का रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड हुए तो उसमें दोनों ट्रेड्स जो हैं वो ज़ाहिर हुए, कुछ जो है वो राउंड थे, कुछ जो है वो रिंकल, बट डोमिनेंट रेट जो है वो ज़्यादा था, यानी कि 75% जो है वो राउंड प्लांट थे, पी प्लांट प्रोड्यूस्ड हुए इन देयर F2 जनरेशन में, और जो 25% थे वो यानी कि एक F2 जनरेशन में प्रोड्यूस्ड हुए। अगर हम इसको रेशो के लिहाज से देखें तो 3 रेशो राउंड प्लांट की आई और 1 रेशो जो है वो रिंकल की आई। तो हमारे पास 3:1 आएगी इसकी जो रेशो है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पे एक बात है कि क्यों यहाँ पे रिंकल और राउंड प्रोड्यूस हुए, बिकॉज के ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो जीन्स हैं वो ईच पेयर से सेग्रीगेट करेंगे, और जो पेयर्स हैं वो रिसीव करते हैं 1 जीन्स फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द पेरेंट्स। तो इस तरह से जब गेमीट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के यूनाइट होते हैं तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग जो हैं वो दोबारा से जीन्स को पेयर्स की सूरत में गेट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो राउंड और रिंकल दोनों ट्रेड्स यहाँ पे शो हुए एज अ रिज़ल्ट। नेक्स्ट अगर हम इनका क्रॉस ब्रीड देखें, यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन को जब क्रॉस करवाया F1 जनरेशन से तो इसके रिजल्ट्स हमारे पास इस तरह से आए। जब R और R क्रॉस ब्रीड हुए तो हमारे पास ये भी डोमिनेंट ट्रेड है। इस तरह से जब यानी कि इन तीनों में हमारे पास जब क्रॉस ब्रीड होगा तो इस तरह से जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली रेशियोज़ आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन 3 ब्लॉक्स में जो है वो और डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो है वो और जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है, तो रिजल्टिंग में भी डोमिनेंट जनरेशन ही प्रोड्यूस्ड होंगी। और इसके अलावा ये लास्ट वन जो है ये रिसेसिव ट्रेड है,
तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड करने वाला पेयर है। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ में उसने सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी किया था और मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।